तो ये ऋतुकाल प्राय तो स्त्री इसके विषय में जानती नहीं। तो यह इसमें कुछ थोड़ी भी असावधानी करने से प्रायः कमर दर्द, गठिया आदि के रोग हो सकते हैं। स्त्री का रजस्वला होना एक प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार किसान को खेती के लिए समय पाकर उत्तम खेत बनाना पड़ता है, उसी प्रकार स्त्री को भी ऋतु अनुकूल में अपने सुयोग्य बनाना पड़ता है अपने को। जैसे कि खेत में हम अच्छे खेत में अन्न भी अच्छा होता है, उसी प्रकार उत्तम शरीर में संतान भी उत्तम होगी। तो इसमें प्रायः उन्हें एकांतवास के लिए कहा गया है। रजोदर्शन के दिन माता का जैसा चरित्र होगा वैसा ही संतान का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको एकांत में उन प्राचीन समय में रहती थी जो अपनी अच्छाइयों को स्मरण करती रहती थी। तो ऐसा ही चित्र संस्कार, जैसे कि कैमरा जिसके पास आता है उसका वैसे सामने आता है, उसका चित्र खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार माता का चित्र एक अपने जैसा हुआ है वो देखती है वैसे। तो एकांत में कहा गया है उनको, जिससे कि संतान भी उसी के अनुस्वरूप चरित्र वाला संतान होगी। समय माता के चित्र वो ऐसे घटते पर पड़े हुए गुण दोष संतान में अवश्य आ जाते हैं। स्त्री के मन में कोई अशुद्ध विचार उत्पन्न न हो, इसलिए एकांतवास की विधि आयुर्वेद में ऋषियों ने बलपूर्वक विधान किया गया है। इस समय भोजन का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस समय रूखा नहीं खाना होता, तीखा नहीं खाना होता, बासी नहीं खाना होता, खटाई से परहेज करना पड़ता है। मीठी पूरी, गुड़, आलू, बैंगन, हलवा आदि अन्न खाएं। हलवा, मीठी पूरी, पराठे, गुड़, आलू, बैंगन तथा मेथी ताज़ा भोजन करना चाहिए। रजस्वला एकांत का यही प्रयोजन है कि वह अपने मन में सदा उत्तम विचार रखे, उसके घर के उन कर्मों को न करे जिनसे करने पर आए भार उठाना, नीचे झुकना, ऊपर आना जाना, अधिक बोलना, कम बोले। क्योंकि बोलेगी तो जो कामुक विचार रखती है, कामुक और नाच गाती है, वो अधिक जल्दी रजस्वला हो जाती है। और सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है कि 23 व 24 श्लोक में शरीर स्थान अध्याय 2, यदि रजस्वला होने के समय यदि स्त्री दिन में शयन करेगी तो संतान बहुत सोने वाली उत्पन्न होगी, काजल लगाने से अंधी होगी, रोग के नेत्र वाली, विकार वाली, स्नान करने से, चंदन लगाने से दुखी संतान, तेल लगाने से कुष्ठी, कोढ़ी, नाखून काटने से खराब नाखून वाली, दौड़ कर चलने से चंचल, हंसने से काले दांत, काले होठ, काली जीभ व काली तालू वाली संतान होती है। इस प्राय अधिक चिल्लाकर जोर से बोलने से वकवाती, अधिक बोलने वाली, तेज आवाज सुनने से बहरी। जैसा करोगे उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को कुछ नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अधिक वायु का सेवन करने से, कष्ट सहने से, शोक करने से, मत वाली शांत रहे। अधिक सजा करने से, कंघी करने से गंजी होगी, अधिक वायु से चंचल होगी और वायु से बहुत कमजोर संतान उत्पन्न होगी। प्रकार असली रति शास्त्र में कहा है, अश्लील गाने सुनने से, बुरी पुस्तक पढ़ने से, हंसी मजाक करने से, दिल लगी करने से संतान निर्लज उत्पन्न होती है। कठिन परिश्रम से रोगी पुरुष, उस समय पुरुष संयोग करने से कामुक्त व्यभिचार करने वाली पुत्री या पुत्र उत्पन्न होगा। श्रृंगार करने से कामी, व्यभिचारी व शौकीन संतान होगी। झूठ बोलने से पाखंडी, क्रोध करने से दुष्ट। ऋतु स्नान में स्नान तो करना चाहिए, परंतु साफ सुथरे उसका ध्यान रखना चाहिए। योनि को आप अजवाइन के पानी से गर्म करके अपना योनि को कई बार दिन में धो सकते हैं, उसे स्वच्छ कपड़े से, और एक अग्नि जला करके उसमें अजवाइन गिर के उसे कमरे में रख के उसमें जिसे धुआं सा कर देना चाहिए जहाँ पर हवा ना हो। और ऋतु काल के स्नान की विधि, एक पोटली से बना के उसमें अजवाइन रख के गांठ मार के पानी में करके उससे समय पर गर्म किया जावे। उसमें केवड़ा, गुलाब आदि अन्य सुगंधित पदार्थ या इच्छा मिला ले और बंद कमरे में जहाँ वायु का संचार अधिक ना हो स्नान करें। स्नान भी कमरे में करना जहाँ अधिक वायु ना हो, जिससे कि पुत्र रोगी ना हो, कमजोर ना हो, अथवा कमजोर पैदा ना हो। पुनः सिर धोकर अच्छे प्रकार वस्त्र धारण करें। अजवाइन के धुएं से योनि को सेक ले, जैसे कि पहले कहा। उत्तम सुस्तर वस्त्र धारण करें, चाय पिए अथवा कुछ हलवा लघु आदि आहार आदि करें। कंघी का कर तेल का इतर यथा जैसे डाल करें। मंगल कामना जब हो जाए, ऋतु काल समाप्त हो जाए, उससे स्नान करें अच्छी प्रकार। जब तेल लगा ले उससे पहले तेल डालना लगाए, कंघी ना करें। और ऋतु स्नान के बाद किसी जिसका आप चित्र देखोगे ऐसी संतान होगी। अगर आपने चित्र महापुरुषों का चाहिए तो महापुरुषों का चित्र लगाएं। जिसका भी देखोगे अपने
पति का मुख देकर पति जैसी संतान उत्तम होगी, उसके रूप जैसी ही होगी।